केरला में एक सुंदर मंदिर है कोट्यूर में, और वहाँ पर शिवजी की सेवा पूजा होती है। उसी मंदिर के प्रांगण में एक बड़े संत जिनका नाम है पूंथानम भागवत की कथा करते थे। भागवत की कथा सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग आते थे, बड़े लोकप्रिय थे। एक दिन वो दशम स्कंद श्रीमद् भागवत के 60वें अध्याय कृष्ण और रुक्मिणी का प्रणय कलह, इस अध्याय पर चर्चा कर रहे थे। उस कथा के प्रसंग में श्री कृष्ण रुक्मिणी जी को अलग अलग प्रकार से क्रोधित करने का प्रयास करते हैं। कहते हैं रुक्मिणी जी को, अरे रुक्मिणी देवी, आपके पास हजारों हजारों दूसरे प्रभावशाली शक्तिशाली राजकुमारों के साथ विवाह करने का अवसर था, उसको त्याग कर आप मेरे से विवाह क्यों किए? हो सकता था उनके साथ विवाह करना आपके लिए अधिक श्रेयस्कर, अधिक उचित था। क्या आप हमसे विवाह करके गलती तो नहीं किए? इस प्रकार कई श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी देवी के हृदय को ऐसे चोट पहुंचाया, वो इतनी हतोत्साहित हुई। कृष्ण की अपेक्षा थी कि वो क्रोधित होकर कुछ उन पर बरसेगी, लेकिन रुक्मिणी देवी तो विनम्रता की मूर्तिमान स्वरूपा थी, इसलिए वो तुरंत वहीं पर गिर पड़ी अचेत अवस्था में। कृष्ण घबरा गए, उनको जागृत करके उनसे क्षमा याचना की। कहने लगे, अरे मुझे लगा आप क्रोधित हो जाओगे, बरस जाओगे मेरे ऊपर, लेकिन आप तो अचेत अवस्था में मूर्छित हो गए। तो रुक्मिणी देवी भगवान श्री कृष्ण के इस प्रणय कलह का संवाद समाप्त होने के पश्चात पूंथानम ने उस अध्याय के अंत में अपना एक छोटा सा निशान रख दिया, जिससे वो समझ जाए कि हाँ, ये चिन्ह है कि यहां पर मैंने कथा आज की विराम दी थी। अगले दिन कथा के लिए आए, जैसे ही भागवत ग्रंथ खोला विस्मित हो गए। जिस स्थान पर उन्होंने चिन्ह को छोड़ा था वो अध्याय के अंत में था, लेकिन अगले दिन जब ग्रंथ खोलते हैं पाते हैं कि वो चिन्ह उस अध्याय के आरंभ में है। तो उन्होंने सोचा कि चलो भगवान की यही इच्छा है। फिर कथा की उसी अध्याय को दोहराया, कथा को विराम दिया, फिर चिन्ह अंत में रखा। अगले दिन प्रातःकालीन फिर पाया कि चिन्ह उस अध्याय के आरंभ में है। ये प्रक्रिया दिन प्रतिदिन कई दिनों तक चली। एक दिन पूंथानम मंदिर में कुछ अपना सामान छोड़ गए थे, उसे लेने के लिए पुनः लौट के आए। द्वार बंद था। द्वार के अंदर से उन्होंने देखा कि अंदर क्या वृत्तांत घट रही थी। अंदर से कुछ ध्वनियां आ रही थी। देखा कि शिवजी वहां बैठकर अपने पार्षदों को और पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं, और वही वृत्तांत 60वें अध्याय का सुनाने के पश्चात वो पूछ रहे थे पार्वती जी को, कैसा रहा कथा? और पार्वती जी कहती हैं, कथा तो बड़ी रोचक थी, लेकिन पूंथानम जैसे नहीं। और शिवजी इस बात को सुन के कहते हैं, मैं भी इस बात को स्वीकार करता हूं, और इसलिए प्रतिदिन मैं उस कथा के चिन्ह को वहीं उस स्थान पर रख देता हूं, जिससे कि ये कथा बारंबार हम पूंथानम के मुखारविंद से सुन सकें। मैं ये कथा सुनने के लिए इतना लालायित हूं। पूंथानम इसको देखकर विस्मित हो गए कि बड़े बड़े देवता यथा महादेव जी इस भागवत की कथा को सुनने के लिए कितने लालायित रहते हैं। इसलिए प्रश्न उठता है भागवत में कि वास्तविक रूप से सौभाग्यशाली कौन है, अधिकतर सौभाग्यशाली कौन है, अधिकतम सौभाग्यशाली कौन है? वयम धन्यतमा लोके गुरोपि क्षत्र बांधव, वयम पिबामो मुहुस्त्वत्त पुण्यम कृष्ण कथामृतम। जिस व्यक्ति को जीवन में सत्संग मिले वो सौभाग्यशाली है। उस सत्संग में हरि कथा सुनने का अवसर मिले अधिक सौभाग्यशाली है। जिसको बारंबार भागवत सुनने का अवसर मिले वो सर्वाधिक सौभाग्यशाली है। आइए अपने जीवन में श्रीमद् भागवत की कथा का अवलंबन करें और अपने जीवन को सर्वोत्तम रूप से सौभाग्यशाली बनाएं।